हमारे YouTube चैनल अरुण भारतीय रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूं, जो आपकी क्लास भारतीय इतिहास से ली गई है। टॉपिक का नाम है आपका मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की एक क्लास मैंने पहले ही बना दी है, ये आपकी दूसरी क्लास है मुगल साम्राज्य की। तो यहाँ से शुरू करेंगे। यह क्लास है आपके SSC GD UPP UP त्रिपल पैट लेखपाल वीडियो इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। स्पेशली यूपीपी का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो पहले तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगले आने वाले वीडियो के आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएं और आप समय से क्लास को देख सकें। काफ़ी क्लासें मैं बना चुका हूं, वहाँ से हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं आप। और मुगल साम्राज्य की एक क्लास मैंने पहले ही डाल दी। तो शुरू करते हैं आपकी मुगल साम्राज्य की आपकी दूसरी क्लास। मुगल शासकों के वास्तविक नाम, उनकी उपाधियां दी गई हैं। कुछ मुगल शासक हैं, उनके वास्तविक नाम हैं और कुछ उनकी उपाधियां हैं, इन पर चर्चा करेंगे। पहला शासक है आपका बाबर, और बाबर की उपाधियां कौन कौन सी? पातशाह, मिर्जा और गाजी। कौन सी बाबर की उपाधि? पातशाह, मिर्जा, गाजी। दूसरा आपका है शासक हुमायूं। हुमायूं की उपाधियां कौन कौन सी हैं? नासिरुद्दीन, महमूद। तो हुमायूं की कौन सी है? नासिरुद्दीन, महमूद है। अकबर, अकबर की उपाधियां कौन सी हैं? जलालुद्दीन, मोहम्मद अकबर, बादशाह, गाजी। ये आपकी किसकी है? अकबर की क्या है उपाधियां हैं? जलालुद्दीन, मोहम्मद अकबर, बादशाह, गाजी। जहांगीर की आपकी एक शासक है आपका जहांगीर, और जहांगीर की आपकी उपाधि क्या है? नीरुद्दीन, मोहम्मद जहांगीर, बादशाह, गाजी। एक शासक है आपका शाहजहां, और शाहजहां की आपकी क्या है उपाधि? अबुल मुजफ्फर, शहाबुद्दीन, मोहम्मद साहिब, किरण शानी। ये आपकी किसकी है? शाहजहां की उपाधि है। एक शासक है आपका औरंगजेब। औरंगजेब की आपकी उपाधि क्या है? अबुल मुजफ्फर, मुहिउद्दीन, मोहम्मद औरंगजेब। ये आपको किसकी है? औरंगजेब की है। बहादुर आलमगीर, बादशाह, गाजी। मोहम्मद मुअज्जम, एक आपका शासक है मोहम्मद मुअज्जम, इसकी क्या है आपकी उपाधि? बहादुर शाह। मौजूद्दीन, मौजूद्दीन की उपाधि आपकी क्या है? जहांदर शाह है। और अजीजुद्दीन, अजीजुद्दीन की आपकी उपाधि क्या है? आलमगीर सेकेंड है। अली गौहर, अली गौहर की आपकी उपाधि क्या है? शाह आलम सेकंड है। और रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दौला की आपकी उपाधि क्या है? शाहजहां सेकंड है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। रोशन अख्तर, रोशन अख्तर की आपकी उपाधि क्या है? मोहम्मद शाह। रोशन अख्तर की आपकी उपाधि क्या है? मोहम्मद शाह है। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष यानी कि 1580 ईस्वी में आईने दहशाला यानी कि टोडरमल नामक नई प्रणाली को शुरुआत करके मुगलकानी व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। अकबर ने क्या किया? 24वें वर्ष यानी कि 1580 में आईने दहशाला, जिसका मतलब था टोडरमल बंदोबस्त नामक नई एक प्रणाली की शुरुआत की, और जिसमें मुगल कालीन व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया गया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। इस प्रणाली का क्या था? वास्तविक प्रणेता कौन था? टोडरमल था। इसी कार्य इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। आगे देखते हैं, अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था दहशाला पद्धति को बंदोबस्त के नाम से जाना। जो आपकी दहशाला पद्धति थी उसको किस नाम से जाना जाता है? बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ये अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था थी। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फ़ानी, क्या नाम है आपका? मोहसिन फ़ानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन इलाही का एक स्वतंत्र धर्म का उल्लेख किया है। किसमें? दबिस्तान ए महजिब में पहली बार दीन इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के उल्लेख किया है। किसने? मोहसिन फ़ानी ने। तुर्की सुल्ताना का पहला इतना सुंदर किसी परसी प्राण ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा था। तुर्की सुल्ताना का पहला में इतना सुंदर है, क्या है? महल इतना सुंदर है कि कौन था? पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। आगे देखते हैं, अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही तथा दीन इलाही धर्म की स्थापना की। क्या की? अकबर ने 1582 में तौहीद इलाही दीन इलाही की स्थापना की। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान कौन था? अबुल फजल था। कौन था? अबुल फजल था। तौहीद इलाही दीन इलाही। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। हिंदुओं में केवल किसने स्वीकार किया था इसे? बीरबल ने स्वीकार किया था। किसे? तौहीद इलाही दीन इलाही। आगे देखते हैं, कुछ मुगलकालीन साहित्य हैं और उनके ग्रंथ हैं और कुछ उनके लेखक। तो बहुत ही पूछे जाते हैं आपके ग्रंथ और लेखक। तो शुरू करते हैं। पहला है आपका ग्रंथ बाबरनामा, और बाबरनामा के लेखक आपके कौन हैं? बाबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके SSC GD UPP
लेखपाल, विपरीत से जितने भी पेट के आपके एग्जाम होते हैं उनके सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके। हुमायूंनामा के लेखक कौन है आपके? हुमायूंनामा के लेखक है आपके गुलबदन बेगम। अकबरनामा, अकबरनामा के आपके लेखक हैं अबुल फजल। तुजुक-ए जहांगीरी के लेखक कौन है? जहांगीरी। और पारशानामा के लेखक कौन है? अबुल हामिद लाहौरी। जी हाँ, पारशानामा के लेखक कौन है? अब्दुल हामिद लाहौरी। खुलासात उत तवारीख के लेखक कौन है आपके? सुजान राय हैं। और फुतूहत ए आलमगीरी के लेखक कौन है? ईश्वर दास नागर। जी हाँ, बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर हैं। और हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। और जहांगीरी के लेखक हैं जहांगीर। पारशानामा के लेखक कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। और खुलासत उत तवारीख के लेखक कौन है? सुजान राय। फुतूहत आलमगीरी के लेखक कौन है? ईश्वर दास नागर। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिए। नुक्खा ए दिलाकुश के लेखक कौन है? भीमसेन बुरहानपुरी। और तबकात अकबरी के लेखक कौन है? निजामुद्दीन अहमद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं, अकबर ने अपने राजकवि फेजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर ने क्या किया? एक थे राजकवि थे फेजी, उनकी अध्यक्षता में क्या किया? अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न विभागों का जैसे राजूनामा नामक फारसी में अनुवाद कराया। नकीब खां, बदायूं तथा फेजी आदि विभिन्न विद्वानों को सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया। अकबर के काल में नकीब खां थे, बदायूं थे, फेजी थे, इन आदि विद्वानों ने सम्मिलित प्रयत्नों से किया। किसका? राजूनामा में फारसी में अनुवाद किया। बदायूं ने रामायण का, बदायूं ने किसका? रामायण का किया। और फेजी ने लीलावती का किया। तथा अबुल फजल ने किसका किया? कलाई दामन का फारसी में अनुवाद किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। आगे देखते हैं, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का था मोहम्मद हुसैन, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। तो अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? मोहम्मद हुसैन को थे। ये कहाँ थे? प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में थे से जम्मू कश्मीर के थे मोहम्मद हुसैन, जिसे अकबर ने क्या किया? जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। हरविजय सूरी क्या था? हरविजय सूरी आपका जैन साधु था, जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा, जिसमें जगत गुरु की उपाधि सम्मानित किया गया। हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं, मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जिन चंद सूरी भी रहते हैं। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान थे जिनका नाम था जिन चंद सूरी भी रहते हैं, जिन्हें युग प्रधान कहते हैं। जिन चंद सूरी को क्या कहते हैं? युग प्रधान भी कहते हैं। मूलकालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। किसने उल्लेख किया है? अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है, जो मुगलकालीन विद्वान थे। अकबर द्वारा किए गए सुधारों के बारे में चर्चा करें। पहला है आपका दास प्रथा। दास प्रथा का आपका अंत 1562 ईस्वी में होता है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब होती है? 1566 में होती है। जजिया कर की समाप्ति आपकी 1564 में होती है। इबादत खाना की स्थापना आपकी 1575 में होती है। आगे देखते हैं, महजर की घोषणा आपकी कब होती है? महजर की घोषणा आपकी होती है 1579 में। और दीन इलाही की घोषणा कब होती है? 1582 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। रॉल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। रॉल्फ फिंच कौन था? फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? दार्शनिक और धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना। 1578 ईस्वी में इसने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाने का द्वार खोल दिया। कौन था? इबादत खाने का द्वार खोल दिया किसने? 1578 में। मुगल बादशाह में उनके कुछ मकबरे हैं, उन पर चर्चा करते हैं। मुगल बादशाह और उनका मकबरा। बाबर का आपका मकबरा कहाँ है? काबुल में है। हुमायूं का आपका मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। अकबर का मकबरा कहाँ है? आपका आगरा सिकंदरा में। और जहांगीर का आपका मकबरा कहाँ है? शाहदरा में है। शाहजहां का आपका मकबरा कहाँ है? आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद दौलताबाद में है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बाबर का मकबरा कहाँ है? आपका काबुल में है। हुमायूं का मकबरा आपका कहाँ है? दिल्ली में है। और अकबर का मकबरा आपका कहाँ है? आगरा सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर शाहदरा में है।
शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है आपका? आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है आपका? औरंगाबाद में। यहीं पर हमारी यूट्यूब की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँगा मुगल साम्राज्य से रिलेटेड। जय हिंद।